अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूं लियाबिद। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे घोटकी में पेश आए अफसोसनाक हादसे का, जिसने कई घरानों पर कयामत ढा दी है। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस पटरी से उतरी, जिसके बाद दूसरे ट्रैक पर रावलपिंडी से कराची आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। हादसे के बाद हर सू चीखो पुकार थी, बोगियां एक दूसरे पर उलट गई थी। हादसे में 40 मुसाफिर जाँ बहक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। घोटकी में खौफनाक ट्रेन हादसा, सफर मौत की वादियों में ले गया। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। 6 बोगियां जाने वाले ट्रैक से उतरकर दूसरे यानी आने वाले ट्रैक पर उलट गईं। इसी दौरान रावलपिंडी से कराची आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस हादसे का शिकार मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियों से जा टकराई। पहले वो पटरी से उतर गई, तो पटरी के उतरने के बाद उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत नुकसान हो गया था। उसके तकरीबन 4 या 5 मिनट बाद इसी दौरानिये में ना पीछे से कोई ट्रेन आई, वो भी टकरा गई। पहले से भी ज्यादा नुकसान हुआ उसका और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। ये हमारे दोस्त हैं खोलने वाले से, 2 दोस्तों को हम लेकर आए, अलग कर्म जरा कम लगी लोगों की, बहुत सारे। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। हर तरफ चीखो पुकार थी, लोग अपने प्यारों की तलाश में थे। सर सैयद ट्रेन में पिंडी से आ रहे थे और अचानक पहले हल्का धमाका हुआ, फिर 3 बजे बहुत बड़ा धमाका हुआ। देखा तो हर साइड लाशें बिखरी हुई हैं। गाड़ी एक दूसरे को, अपना बोगियां एक दूसरे के ऊपर थी। सिर्फ यहाँ की जो आवाम थी वो पहुंची थी और उसके बाद दिन को सुबह वाले टाइम पे अपनी सिंध पुलिस पहुंची थी। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों की भारी नफरी इलाके में पहुंची। लोगों ने हिम्मत भी की, जनरल पब्लिक ने भी हिम्मत की, पुलिस ने भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, और मैं उम्मीद करता हूं कि रिलीफ का जो ये काम चल रहा है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। 6 बोगीज जो हैं मेन 3 जो इफेक्टिव थी, उसमें जो टोटल फिगर था वो 320 जो मुसाफिर थे वो इफेक्टिव में थे। मामूली जख्मियों को मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। शदीद जख्मियों को सक्खर, सादिकाबाद, रहीम यार खान और पन्नू आकिल के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। एक जख्मी मुसाफिर ने इंकशाफ किया कि मिल्लत एक्सप्रेस की 10 नंबर बोगी खराब थी। रवानगी से कबल ड्राइवर ने भी कहा था कि इसे बदल दो। ये 10 नंबर बोगी जो है कैंट स्टेशन से ही खराब थी। ड्राइवर ने फिर भी इनको कहा कि ये बोगी उतार दो या चेंज कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुतमिन हैं, आप ले जाएं। जिस जगह पे ये हादसा हुआ है वही 10 नंबर बोगी जो है अगली बोगियों से अलग हो गई। पंजाब से जाने वाली ट्रेन पे जो है ना, वो ये सारी बोगियां कल्टी हो गई। हादसे के नतीजे में सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। घोटकी में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे के बाद भारी मशीनरी न होने के बायस इंतजामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खुसूसी इंजीनियर्स की टीम हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे। इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज और रेंजर्स के जवान पेश। मिलिट्री डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ एम्बुलेंस लेकर पहुंच गए। मरीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। घोटकी में ट्रेन हादसा, इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसे के बाद इब्तदाई तौर पर मुसाफिर अपनी मदद आप के तहत लोगों को रेस्क्यू करते रहे। पुलिस मोबाइलों में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। भारी मशीनरी न होने के बायस इंतजामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें हमारे पास आर्मी के जवान, रेंजर्स के जवान, जिला इंतजामिया, जैसे हेल्थ मैनेजमेंट टीम, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम इसको तेजी से कर रहे हैं। रिलीफ ऑपरेशन में तेजी जब आएगी हमारे पास हैवी मशीनरी यहाँ पहुँच जाएगी। माड़ी की जानिब से हैवी मशीनरी रवाना की जा चुकी है, थोड़ी देर में वो यहाँ पे पहुँच जाएगी। पाक फौज के दस्ते और रेंजर्स जवान भी इमदादी सरगर्मियों में पेश रहे। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स की टीम हेलीकॉप्टर्स के जरिए जाए हादसा पहुंची। रेंजर्स जवानों ने भी बोगियों में फंसे अफराद को निकाला और जख्मियों को अस्पताल रवाना किया। ट्रेन हादसे में जख्मी 2 लावारिस बच्चियों को सादिकाबाद के THQ अस्पताल लाया गया है। बच्चियों की उम्रें 1.5 और 5 साल हैं। मजीद बताएंगे अहमद नवाज। बिल्कुल, आज दहरकी में होने वाले मुसाफिर ट्रेनों के तसादुम में जहां छोटे बड़े तमाम लोग जो है जख्मी हुए, वहां पर छोटी बच्ची जो है वो भी जख्मी हुई।
1.5 साल बच्ची जो है उसे रेस्क्यू 1112 ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर उसके वर्सा जो है ताहाल नहीं मिल सके। इस वक्त हम बच्ची के साथ मौजूद हैं और अस्पताल का स्टाफ जो है उन्होंने बच्ची को संभाला हुआ है। मैंने सर्जन साहब को चेक करवाया, इसको 1-2 स्टिच होने थे वो भी करवा लिए हैं, बैंडेज भी करवा लिया है और अब इसकी बच्ची का ट्रीटमेंट हो चुका है। बच्ची उधर रो रही थी तो इसको मैं अपने घर ले आया हूँ, क्योंकि एमएस साहब ने कहा है कि बच्ची के वर्षा का राब्ता हो चुका है, जब बच्ची के वारिस आ जाएंगे तो हम उसको हवाले किए जाएंगे। जी बिल्कुल, मेरी एमएस जो इस हॉस्पिटल के जो एमएस हैं डॉक्टर बाबर, उनसे बात हुई तो मैंने उन वर्षा का नंबर लिया, मैंने भी उनसे रब्ता किया है। वो कहते हैं कि हम जो है वो कराची के रहायशी थे, 2 फैमिलीज जो है वो कराची से बहावलपुर की तरफ जा रहे थे। इस बच्ची के जो चाचू हैं उससे मेरी बात हुई, उनका कहा अभी तक जो है इस बच्ची के जो वर्षा हैं, जो इसके वालिद और वालदा हैं और बाकी जो फैमिली है, उनका ताहाल जो है वो पता नहीं चल सका। घोटकी में हादसे को कई घंटे गुजर गए, लेकिन अब तक लोगों को अपने प्यारों का पता न चल सका। इंतजामिया के पास भी जख्मियों और मरने वालों की कोई फहरिस्त नहीं है। जहन बेचैन, दिल बेकरार, शहरियों को अपने प्यारों की बस एक खबर मिलने का इंतजार। कराची का यूसुफ अपने भाई मंसूर की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर का चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं से कोई इत्तला नहीं मिल रही। मेरे पास सुबह 6:05 पे उनकी कॉल आई थी, जो उस टाइम ट्रेन में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जब मैंने उन्हें कॉल की उनके सेल पे तो उनका सेल ऑफ आ रहा है और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस वक्त कोई लिस्ट नहीं लगाई अभी तक किसी ने भी, और ना इंतजामिया हमारे साथ कोई कोऑपरेट कर रही है। यहाँ रावलपिंडी का रबनवाज रेलवे में प्लांट ऑपरेटर था जो इस हादसे में चल बसा। अब अहले खाना को इंतजार है कि जज्दे खाकी मिले तो अमानत मिट्टी के सुपुर्द करें। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद रेलवे अफसरान मामले से बिल्कुल अनजान नजर आए। एक गाड़ी यहाँ से जा रही थी, एक गाड़ी वहाँ से आ रही थी, तो यहाँ से गाड़ी जो जाने वाली है वो रेल हुई है, उसकी वजह से जो वहाँ से गाड़ी आई थी वो आके टकराई है। हम तो यहाँ तैयार बैठे हुए, मगर हमारे पास जख्मियों की या इनकी लिस्ट नहीं पहुँची है। हमने सुबह से लिस्ट ये जो है काउंटर डेस्क बनाया हुआ है। शहरी कहते हैं बढ़ते हादसात इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल तो खोलते ही हैं, लेकिन हादसे के बाद मालूमात से अनजान होना भी इंतजामी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वजीर आजम को पुराने बयानात याद दिला दिए। कहा, माजी में इमरान खान कहते थे कि वजीर रेलवे इस्तीफा दे। इख्तिदार में आने के बाद बयानात क्यों तब्दील हो गए? उनके दौर में 12 हादसात हुए लेकिन एक कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 40 हो गई, 50 से ज्यादा जख्मी भी हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि मिल्लत एक्सप्रेस से डिरेल होकर सर सैयद एक्सप्रेस से टकराई। दूसरी जानिब से आने वाली ट्रेन को रोकने का वक्त नहीं मिला। वाकई की तहकीकात कर रहे हैं, जिम्मेदारों का तयन करके सजा दी जाएगी। अलल सुबह टर्की और रीति के मुकाम के ऊपर 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस और 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस के दरमियान ये तसादुम जो है वो हुआ है। जो मिल्लत एक्सप्रेस की जो बोगियां थी किसी वजह से जिसका अभी हतमी तयन करना मुश्किल है, वो दूसरी तरफ जाके गिर गई और दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी। जाहिर है उसको इतना वक्त नहीं मिला कि वो ब्रेक लगा सके और अनफॉर्चुनेटली ये हादसा हुआ। हादसे के नतीजे में 6 बोगियां मिल्लत एक्सप्रेस की डीरेल हुई और 5 बोगियां जो हैं उल्टी। इसी तरह से सर सैयद एक्सप्रेस की 2 बोगियां डीरेल हुई और 3 बोगियां जो हैं वो उल्टी। 100 से ज्यादा इसमें जख्मी हैं और हमें खदशा है कि इसमें जो जाँ बहक होने वालों की तादाद है उसमें इजाफा भी हो सकता है। सो पूरी कौम इस वक्त इन खानदानों के दुख में शरीक है। वजीर रेलवे आजम स्वाति ने घोटकी में जाए हादसा का दौरा किया, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में आजम स्वाति ने कहा कि वजीर आजम ने मसाइल हल करने के लिए रेलवे में भेजा। रेलवे में 30 साल से माफिया सरगर्म है। ML1 के बगैर रेलवे के मसाइल हल नहीं हो सकते। जब वो पूरा डब्बा जो है जो डायरेक्ट हिट हुआ है, जब वो उसको इंशाल्लाह ताला हम काट लेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या डब्बा और डब्बे के नीचे जो है कोई इंसानी लाश है या नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जो हमारा इस वक्त तात्तल है वो है कि हमारी एक कीमती जान अंदर फंसी हुई है
और बड़े एहतियात से जो है उस पूरे इंजन के उन हिस्सों को जो है काट रहे हैं, डब्बे को काट रहे हैं, क्योंकि अगर वो जान बच जाए तो मेरा ये ख्याल है कि एक इंसानी जान के लिए बहुत बड़ा जो ऑपरेशन है हमारा इस वक्त रुका हुआ। दुख होता है कि रेलवे के अंदर और रेलवे के बाहर एक बहुत बड़ा माफिया है और आज से नहीं 30 साल से जो है इस रेलवे को नचोड़ के उन्होंने खा लिया है। फायर फाइटिंग कर रहा हूँ पिछले 5 महीने से। हुकूमत ने रेलवे बजट पर 60% कट लगाया। मसले का वाहिद हल ML1 की तकमील है जो हुकूमती नाअहली से 3 साल से ताखीर का शिकार है। साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का बयान, कहा इमदादी काम ताखीर से शुरू होने से जानी नुकसान ज्यादा हुआ। ट्रैक का ये हिस्सा खूनी ट्रैक बन चुका है। हादसे की बड़ी वजह नाकिस मेंटेनेंस भी है। निजाम की कमजोरी के बाइस दूसरी ट्रेन टकराई। घोट की ट्रेन हादसे पर सियासी रहनुमाओं ने अफसोस का इजहार किया है। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर रेलवे को जामे तहकीकात का हुक्म दे दिया। घोट की हादसे पर पूरी कौम सोगवार, सियासी कायदीन का अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्रेन हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर रेलवे आजम सवाती से हादसे से मुतालिक दरियाफ्त किया। वजीर आजम ने हिदायत की कि रेलवे सेफ्टी की खराबियों की मुकम्मल तहकीकात की जाए। वजीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं हादसे की हंगामी बुनियादों पर तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को माफ नहीं किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा 13 मुकामात पर ट्रैक की हालत खराब होने के बावजूद क्यों मुजरिमाना गफलत बरती गई। उन्होंने वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने वफाकी हुकूमत से जाँबाग अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। वजीर आला सिंध ने कमिश्नर सक्कर को फोन करके जिला इंतजामिया को मुतहर्रिक करने की हिदायत की। घोटकी के करीब अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने वाले पुलिस कांस्टेबल दिलबर हुसैन का ताल्लुक जहानिया से है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आजूसी नुमाइंदे शमसुल हक लांगा से। जी शमसुल हक लांगा। बिल्कुल घोटकी के करीब सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस का अलमनाक हादसा हुआ है, जहां पर दीगर मुसाफिर जाँ बहक हुए, वहीं पर जहानिया का रहायशी रेलवे पुलिस कांस्टेबल दिलबर हुसैन भी जाँ बहक हो गया। मैं इस वक्त जहानिया के नवाई गांव चक नंबर 144 10R में मौजूद हूं, दिलबर हुसैन की रिहायश जगह पर। उनके भाई हमारे साथ मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि दिलबर हुसैन की मौत की तस्दीक इनको कैसे हुई। जी बताइएगा। जी सर जी रात डिप्टी दे गए ने 8 बजे सुबह सानू पता लग्या जी हादसा हो गया। 16 साल हो गए डिप्टी करदे नूं। 3 बच्चे जी, एक बेटा 2 बेटियां ने जी सर जी। जी बिल्कुल, आपने उनके भाई की बात सुनी कि उनके भाई का भी यही कहना है कि दिलबर हुसैन 16 साल से पाकिस्तान रेलवे पुलिस में बतौर कांस्टेबल ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, जो कि खानदान के लिए उनकी मौत एक बहुत बड़ा सदमा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे के रुकन रमेश लाल ने वजीर रेलवे आजम स्वाति के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। कहा 1 माह पहले कायमा कमेटी में DS सखर ने रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि ये ट्रैक नाकाबिले इस्तेमाल है। कोई वाकया हुआ तो विजारत जिम्मेदार होगी। सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड मजहर रांझा कहते हैं कि वक्त कम होने के बायस ट्रेनों को पेशगी रोकने के अहकाम जारी न हो सके। आयशा नाज रिपोर्ट करेंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी रेलवे मेंबर का बड़ा इंकशाफ। कहते हैं 1 माह कबल कमेटी में DS सखर ने रिपोर्ट पेश की। उन्होंने ट्रैक को नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया और बड़े वाक़ये पर वजारत को जिम्मेदार ठहराया था। DS सखर ने रिपोर्ट एक दी थी, उसने कहा था ये ट्रैक चलने के काबिल नहीं। कोई भी वाक़या हुआ उसका जिम्मेवार मिनिस्ट्री होगी। ये कमेटी में कहे कि ये ट्रेन चलने के काबिल नहीं है, उसका जवाबदार कौन है। और अरकान असम्बली ने फौरी कार्रवाई, मुलविस अफसरान को सजा देने और वफाकी वजीर के इस्तीफे का मुतालबा भी किया। जिम्मेदार वही है जिनके जिम्मेदार आपने लगाया हुआ है, जिनको रेलवे मिनिस्टर बनाया हुआ है, जिनको इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन दी हुई है, जिनका काम है कि इस चीज को बड़ी नजर रखें कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अल्लाह बचाए नागहानी आफतों से, लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए सीरियसली, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो ये हादसों का ये जोर तो खत्म हो। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी रेलवे की जिली कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड मजहर रांझा ने कहा कि हादसे की इंक्वायरी की जा रही है, कोई टेक्निकल खराबी भी हो सकती है। DS सखर का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, हादसे की जिम्मेदार वजारत नहीं। आयशा नाज, आज न्यूज, इस्लामाबाद। दुनिया तरक्की करके ट्रेन के सफर को महफूज ही नहीं बल्कि तेज तरीन बना चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में ये सफर इंतजामिया की नाअहली से गैर महफूज बन चुका है। बड़े हादसात में सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और हजारों जख्मी हुए, जिनमें दर्जनों उम्र भर के लिए माजूर भी।
पाकिस्तान में आए रोज होने वाले ट्रेन हादसात में दर्जनों अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। 2 जुलाई 2015 को गुजरावाला के करीब ट्रेन नहर में गिरने से 20 मुसाफिर जाँ बहक हुए। 3 नवंबर 2016 को कराची के लांडी रेलवे स्टेशन पर जकरिया एक्सप्रेस खड़ी ट्रेन से टकरा गई। हादसे में 32 मुसाफिर जिंदगी की बाजी हार गए। 6 जनवरी 2017 को हजारा एक्सप्रेस की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर के बाइस 8 मुसाफिर जाँ बहक हुए, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल थे। 16 सितंबर 2018 को अटक के करीब खुशहाल खान खटक की 9 बोगियां पटरी से उतरने के बाइस 20 मुसाफिर जख्मी हो गए। 18 दिसंबर 2018 को मुसाफिर ट्रेन की स्कूल वैन को टक्कर के बाइस 12 बच्चे शदीद जख्मी हुए। 20 जून 2019 को मकली के मकाम पर एक मुसाफिर ट्रेन की कार्गो ट्रेन से टकराने के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए। 11 जुलाई 2019 को कोयटा जाने वाली ट्रेन का कांटा तब्दील न हुआ, जिसके बाइस 24 मुसाफिर जाँ बहक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। 31 अक्टूबर 2019 को चलती ट्रेन में आग लगने के बाइस 70 मुसाफिर जाँ बहक हुए। 28 फरवरी 2020 को रोहड़ी के मकाम पर ट्रेन और बस के तसादुम के नतीजे में 19 अफराद जाँ बहक हुए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज।